आज का दिन। दोस्तों, आज प्रादेशिक सेना का 74वां स्थापना दिवस है। साथ ही आज विश्व डाक दिवस भी है। दोस्तों, 9 अक्टूबर के दिन देश विदेश में कई घटनाएं घटी। कई महान लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वहीं कई महान व्यक्तियों ने इस दुनिया में जन्म भी लिया। तो चलिए अब आप सभी सुनने वालों को 9 अक्टूबर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ इस दिन जन्मे प्रमुख व्यक्ति तथा प्रमुख हस्ती जिनका निधन हुआ उनके बारे में बताते हैं। आज ही के दिन अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 को रूपांतरित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी बाबी अमर कौर ने 1942 में लाहौर जेल गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था आज ही के दिन, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर अंबाला जेल भेजा गया। आज ही के दिन 1949 में स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर सी राजागोपालाचारी ने आधिकारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया था। 2006 में गूगल ने यूट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की थी आज ही के दिन। शाहजहां और मुमताज का सबसे छोटा पुत्र मुराद का जन्म आज ही के दिन 1624 में हुआ था। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का निधन 1988 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1826 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, कवि, साहित्यकार तथा उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता गोपबंधु दास का जन्म आज ही के दिन 1877 में हुआ था। भारतीय राजनेता कांशीराम का निधन 2006 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का निधन 2015 में आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, आज भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस है। तो आइए इस दिवस से जुड़े आप सभी को थोड़ी सी जानकारी देते हैं। प्रादेशिक सेना का 74वां स्थापना दिवस पूरे देश में 9 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन प्रथम गवर्नर श्री सी राजागोपालाचारी द्वारा इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रादेशिक सेना के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दिया जाता है। प्रादेशिक सेना बल ने राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और योग्यता के विकास के लिए नए उद्योग स्थापित किए हैं। सावधानी व सुरक्षा भारतीय प्रादेशिक सेना का आदर्श वाक्य है। वर्ष 1920 में प्रादेशिक सेना को भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 सिद्धांत भारतीय स्वयंसेवकों के लिए भारतीय प्रादेशिक बल और यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन के लिए सहायक बल के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया। इसके मूल वर्ष 1949 में भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी ने अभिनय के रूप में 9 अक्टूबर 1949 में प्रादेशिक सेना की शुरुआत की थी। नियमित सेना के एक भाग के रूप में प्रादेशिक सेना की भूमिका प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना, नियमित सेना को नागरिक दायित्वों से मुक्त करना और देश की सुरक्षा और समग्र समुदाय को प्रभावित करने वाली शपथ में आवश्यक है। सेना का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक सेना नियमित सेना को सैन्य टुकड़ियां भी प्रदान करती है। प्रादेशिक सेना की विभिन्न इकाइयां उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और भारत के पश्चिमी और उत्तरी पर्यटकों के लिए सक्रिय सेवाएं प्रदान की जाती है। ये 29 जुलाई 1987 से 24 मार्च 1990 तक श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का भी हिस्सा रहा। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस के बारे में। और जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया, आज विश्व डाक दिवस भी है। तो आइए आप सभी को विश्व डाक दिवस से जुड़े थोड़ी सी जानकारी देते हैं।
स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के दौर में लोग डाक सेवा को लगभग भूल ही गए हैं, लेकिन आज भी जिन जगहों पर स्मार्टफोन्स या इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, वहां डाक पहुंच जाती है। डाक की इसी उपयोगिता महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। चिट्ठी पत्र का दौर भले ही पहले के मुकाबले कम हो गया हो, लेकिन आज भी संचार का ये माध्यम सबसे बेहतरीन माना जाता है। सैकड़ों संस्थाएं, कार्यालय आज भी आधिकारिक कार्य के लिए डाक पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि विश्व डाक दिवस को मनाने की शुरुआत क्यों और कैसे हुई। साथ ही भारतीय डाक सेवा का इतिहास और विश्व में भारतीय डाक की भूमिका के बारे में भी जानकारी लेते हैं। 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था, जिसमें दुनिया के 22 देश शामिल थे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डाक विभाग और पोस्टल सर्विसेज के लिए काम करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था। बाद में साल 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन दिवस यानी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। भारत में पहला डाकघर 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में लैंडमार्क जनरल पोस्ट ऑफिस बनाया गया। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम शुरू हुआ। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। आज़ाद भारत में पहला आधिकारिक डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया। डाक टिकट में जय हिंद लिखा था और साथ ही भारतीय ध्वज को दर्शाया गया था। हर साल विश्व डाक दिवस पर एक थीम भी रखी जाती है। इस साल यानी 2023 का थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी विश्व डाक दिवस के अवसर पर।